पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? मैं मूलतः बीकानेर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का। और मेरी शिक्षा जो है ग्रेजुएशन स्तर पे तो कॉमर्स से हुई है, वहीं पे ही बीकानेर से। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल जो है मैंने जेएनयू से किया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। अच्छा। और सर प्रशासनिक सेवा में आप आए, पुलिस सेवा में आए, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके परिवार में कोई ऐसा है या इसकी प्रेरणा मेरे को मेरी माँ से मिली। जी। मेरी माँ का ये सपना था कि जो है उनके बेटे आईएएस या आईपीएस बने और प्रशासनिक सेवा में जाए। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में दो रास्ते थे, एक एमबीए करके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का, क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था और कंपनी सेक्रेटरीशिप भी कर रखा था। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि जो है उसमें सिविल सर्विसेज में। हाँ। तो मैंने और मेरा एक छोटे भाई ने दोनों सिविल सर्वेंट हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो माता जी की प्रेरणा से। सर ये एक आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में पिताजी, माताजी, हम दो भाई हैं जी। और हमारी फैमिलीज है। जी। पहली पोस्टिंग आपकी सर कहाँ पर हुई थी? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग तो कानपुर नगर में ही हुई थी। जी। एज अ ट्रेनी, हाँ। एएसपी अंडर ट्रेनिंग कानपुर नगर में ही था। अच्छा। उसके बाद में एसपी सिटी मुजफ्फरनगर था। उसके बाद में जनपदों का प्रभार मिलना चालू हुआ। जी। एसपी ललितपुर पहली पोस्टिंग थी एज एसपी। उसके बाद बलरामपुर गया, फिर जौनपुर गया, फिर आजमगढ़ गया, फिर बरेली एसएसपी हुआ, फिर गोरखपुर एसएसपी हुआ, फिर बनारस एसएसपी हुआ। कानपुर तो आप पहले से परिचित थे। अब कानपुर एसएसपी। और इस कानपुर एसएसपी का आप देख रहे हैं। कानपुर की जो सिचुएशन है, मिली जुली आबादी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो आपको इस समय हैंडल करने में कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, पुलिस का काम ही ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके बाद क्राइम कंट्रोल में रहे। ये दो ही मेन वो है। उसका तीसरा जो है पब्लिक ग्रीवेंस, जनता की समस्याओं का निस्तारण हो सके। तो ये तीन प्राथमिकता हमेशा से रही है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए लाठी डंडे की बजाय लोगों के साथ मिल कर के लोगों को अपनी बात बताएं, लोगों की बात सुने, तो कानून व्यवस्था सही चलती है। क्राइम कंट्रोल के लिए जो हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग है, क्राइम डिटेक्शन के लिए खास करके क्राइम ब्रांच है, एसओज वो पोस्ट हो जो क्राइम पे काम कर सकें। और जनता की समस्या हम भी सुनते हैं और निस्तारण करने को। सत्ता परिवर्तन हुआ जी। आज की स्थिति में क्राइम में क्या परिवर्तन होता है? क्राइम क्या पूरी हम उसको लेके चलें, वातावरण को लेके, केवल क्राइम को नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं समाज में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो परसेप्शन आम जनता का भी होता है, परसेप्शन क्रिमिनल्स का भी होता है। अभी सत्ता परिवर्तन का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं 4 महीने पहले ही आया था इलेक्शन के टाइम में, तो तब से इलेक्शन ही देख रहे थे। उससे पहले का मेरे को यहाँ का आइडिया नहीं है। पर जब से इलेक्शन से आए तब से काफ़ी क्राइम कंट्रोल हो रखा है। और इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि अभी कोई ऐसी बड़ी घटना पिछले 5-6 महीने में नहीं हुई है। उसका मेन रीज़न यही है कि पुलिस थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करती है। क्या क्या और कैसे ऐसे कौन से कदम उठाए गए जो पहले नहीं हो रहे थे? अब देखिए, अभी आप कानपुर के कोई बड़े चौराहों पे जाते होंगे तो आपको अतिक्रमण थोड़ा पीछे बिल्कुल हट के दिख रहा होगा। जाम की स्थिति से कुछ हद तक निजात मिला है, पूर्णतया तो नहीं मिला है। हमारे अभी जो हमारा मेन टारगेट है इस महीने का, वो है ट्रैफिक को दुरुस्त करना। अच्छा। हमारा ये मानना है कि अगर स्ट्रीट पे डिसिप्लिन रहेगा लोगों में, तो क्राइम वैसे भी कंट्रोल रहेगा। उसी के तहत पब्लिक में ड्रिंकिंग का जो एक सबसे बड़ा न्यूसेंस होता है, उसको भी कंट्रोल करना टारगेट है कि अगर पब्लिक में ड्रिंकिंग नहीं होगी तो छेड़खानी की घटनाएं भी कम होगी और जो क्राइम होता है रोड्स पे वो भी कम होगा। क्राइम जो आप ये भी रोकने के लिए आपने कदम उठाए हैं, एक सबसे बड़ी हमने कानपुर में मैंने सभी जगह में भी मिलता रहता हूँ, एक तालमेल का जो बड़े अधिकारियों से यहाँ पर बड़ा अभाव चलता है। अब आपको कैसा है यहाँ पे इस विषय में क्या कहना चाहिए? किससे मतलब? मैं आपके जैसे डीआईजी हैं, आईजी साहब हैं, तालमेल का बड़ा अभाव रहता था पहले। नहीं, तालमेल ठीक है एकदम। मैं आपसे मतलब पर्सनली ये जो कि मेन इशू ये है कि इसमें ईगोज नहीं है। प्रोफेशनल नौकरी में है तो प्रोफेशनली सबकी एक ही डिमांड्स है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहे, क्राइम कंट्रोल रहे। जब तक आप वो कर रहे हैं तब तक प्रोफेशनल कोई अगर ईगोज इन्वॉल्व नहीं है तो कभी कोई समस्या नहीं आती। सर एक थाने स्तर पे लोगों को बड़ा उत्पीड़न होता था, उसके लिए कोई ऐसे आपके? देखिए, हर थाने में अब 2 सीसीटीवी लगाए गए हैं, एक तो जहाँ पे जन सुनवाई होती है और दूसरा जहाँ मुंशी बैठता है। जी। तो करप्शन से रिलेटेड अगर कोई केसेस हैं थाने स्तर पे तो उनमें कमी आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें IGRS का भी एक हुआ है, जिसमें ग्रीवेंस आप
सीधा अपना देते हैं तो उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना ही पड़ेगा। जैसे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में पहले 2 महीने 3 महीने भी चलता था, अब थाने से पासपोर्ट हर चौथे दिन में जाना ही जाना है। अगर नहीं जाएगा तो एसओ के खिलाफ कार्रवाई होगी उसमें, या उसके वेतन से कटौती होगी। तो ये जो समस्याएं आती थी इन सब चीज़ों में, लेन देन की या रुपये जो कि रुपए की डिमांड्स की, उसमें काफ़ी कमी आएगी और इसी पे और प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये जो एक्सीडेंट का एक मैटर हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ इसके लिए ऑलरेडी एक रिपोर्ट बनाई जा रही है ब्लैक स्पॉट्स की, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट पूरे साल में होते हैं, और वहाँ पे फिर डेलिनेटर्स या लाइट की व्यवस्था करवाना या रिफ्लेक्टर्स की लगाने की व्यवस्था करना। ये अभी स्टडी जो है डीएम साहब ने इसके अंदर एक प्रोजेक्ट दिया है, उसकी स्टडी हो रही है। अगर ऐसे जो भी ब्लैक स्पॉट्स होंगे उस पर ट्रैफिक इक्विपमेंट्स लगा के किस तरह से एक्सीडेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे कानून लोग हाथ में ले रहे हैं, आज भी घटना हुई है गोविंद नगर में इसकी बियर शॉप पे जो है, तो सर इसको भी कुछ इसके लिए क्या कदम है? ये देखिए रिसेंटमेंट तो काफ़ी पुराना है महिलाओं के बीच में। जी बिल्कुल, क्योंकि आप भी जानते हैं मास कंजम्पशन होता है, फिर घर पे जाके कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, कोई रुपए भी सारा का सारा शराब में लगा दे रहा है। लेकिन सर वो लोग भी तो खोल के बैठे हैं, तो लाइसेंस नहीं, वो लाइसेंस ऑब्वियस सी बात है, पर उनको प्रोटेक्शन भी देना है। प्लस महिलाओं को हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पे उस तरह से डील भी नहीं कर पाते कि हम लाठी चार्ज ही कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, बड़ा डेलिकेट मैटर है। सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा के लिए हमने तकरीबन 138 ऐसे दारू के ठेके, बियर शॉप्स, अंग्रेजी वाइन शॉप्स देखी है जहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जिसके आसपास बस्ती है, महिलाएं वहाँ पे जाकर के कोई दिक्कत कर सकती है। तो अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 दिन से कम से 1 या 2 घटनाएं, 1 या 2 घटना से ज़्यादा हो नहीं रही है। और जबकि कम से कम मैं आपको बताऊँ 148 ऐसे शॉप्स हैं जो कि हाईली सेंसिटिव हैं, तो पुलिस लगी हुई है। अब ऐसे भी जहाँ मामले हो रहे हैं वहाँ पे मुकदमे हम लोग करवा रहे हैं, ताकि कम से कम एक डिटरेंट इफेक्ट रहे उनका कि आगे से वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। सर लास्ट में कानपुर की जनता के लिए कोई संदेश? कानपुर की जनता के लिए ये संदेश है कि आप थोड़ा सा जो है मतलब आप अपने अधिकारों के बारे में तो सचेत हैं, पर अपने कर्तव्यों के बारे में भी सचेत रहें कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो क्या कर्तव्य होने चाहिए। उसके बाद यदि कहीं से सब्जी खरीद रहे हैं फुटपाथ से, तो अतिक्रमण में भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब में भी थोड़ा सा सचेत रहें। और बाकी कानपुर पुलिस हमेशा उनके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है।